दोस्तों, हम रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम और सिराजुद्दीन दौला के दीवान मोहनलाल के ट्रायंगल को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव के जो एंशिएंट है उसका जो भूतकाल है उसको समझाने के लिए मैं आपको नालंदा ले जा रहा हूँ, और मीर कासिम और मिस्टर मोहनलाल को समझाने के लिए मैं आपको जापान और साउथ अफ्रीका ले जा रहा हूँ। तो फिर से रॉबर्ट क्लाइव की बात करता हूँ और मैं शुरुआत करता हूँ वेनुवन से, नालंदा के वेनुवन, VENUVAN। इसको वेलुवन भी कहते हैं, VELUVANA। राजगीर के नज़दीक आया हुआ है। इसकी खासियत यह है कि बुद्ध भगवान ने पहली जो भिक्षा स्वीकारी वो बिंबिसार से स्वीकारी थी। बिंबिसार मगध के राजा थे और ये वेलुवन के अंदर उन्होंने बिंबिसार को उपदेश दिया था, और वहाँ से बुद्ध और बिंबिसार के रिश्ते शुरू हुए थे। तो उनकी जो पहली भिक्षा का नाम है वेलुवन। पूरी दुनिया ये वेलुवन को याद रखता है, सिर्फ हिंदुस्तान को मालूम नहीं है। और ये वेलुवन को समझने के लिए आपको कपिसा इसके साथ रिश्ता रखता है, क्योंकि यहाँ ही कप्पी या फ्रूट पकते थे, KAPPIYA, जिस पर से कपिसा नाम पड़ा। यही स्थान पर सरिपुत्रा और मुगलजाना 500 भिक्षुओं को लेकर आए थे। और ये वेनुवन के बारे में मैं बात करता हूँ, बिंबिसार के बारे में बात करता हूँ, तो ये 558 to 491 BC के अंदर बिंबिसार हुए। मतलब कि अशोक की बात ही नहीं है। उन्हें सेनिया या सैनिक कहा जाता है, और उनकी डायनास्टी का नाम बराबर ध्यान से सुनना, हरियनका, HARYANKA डायनास्टी। बुद्ध की शुरुआत इस डायनास्टी से रिश्ता रखने से शुरुआत होती है। और उनके पिता का नाम था भट्टिया, जिस पर से मैंने आपको जो बेटिया डिस्ट्रिक्ट आया हुआ है बिहार में, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जहाँ मैंने आपको चिरांद बताया और चेरा बताए। यहीं एक चंपा नाम का प्रदेश था कि जहाँ बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु गवर्नर थे, और उन्होंने शादी की थी महाकौशल, मतलब कि जिसे आप अयोध्या कहते हैं, उनकी राजकुमारी से, कौशला देवी से। वो प्रसन्नजीत की बहन थी, अयोध्यापति की बहन के साथ। मतलब कि ये कोई अब उनके साथ रिश्ता रखने वाले हैं बिंबिसार, ये बहुत क्लियर बात हो जाती है। उनको दहेज में काशी मिला था। दूसरी शादी चेलान्ना से हुई थी, CHEAANA, और वो चेतक की पुत्री थी, लिच्छवी कुल की थी। जैन वर्जन ऑफ रामायण बिंबिसार के काल में लिखा गया। अब मैं बिंबिसार आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जो रॉबर्ट क्लाइव के साथ कैसे रिश्ता रखता है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए आपको कहता हूँ कि ये बिंबिसार याना बौद्ध टर्म है। आपको वज़ीरिस्तान, ये वजी कॉन्फेडरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, और वज़ीरिस्तान के अंदर बामियान जो बुद्ध की प्रतिमा है, उसके अंदर बिंबिसार का क्या प्रदान है वो आप नहीं समझोगे, तब तक आप बॉम्बे नाम का अर्थ नहीं समझ सकते। यहाँ ये बॉम्बे भी किसी ने दहेज में दिया हुआ है। आपको ये घटना कौन किसको दहेज में देता है ये समझाने के लिए मैं बॉम्बे, बिंबिसार और बामियान की मूर्ति याना, ये याना है, ये बौद्ध धर्म है। मगर सियाना लोग को ये बिंबिसार बहुत अच्छी तरह से याद है। तो ये बिंबिसार के बारे में मैंने बात कर चुका हूँ, और अब अपन मीर कासिम की बात कर रहे हैं। ये रॉबर्ट क्लाइव का पक्ष मैंने रखा आपके सामने। अब अपन जो मीर कासिम के पक्ष में बात करें तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, वो तुर्क अफगान कुल का था, और उसने बंगाल सल्तनत की रचना की थी। वो ऐसे तो तुर्क था, मगर उसका पुश्तूनीकरण हो चुका था। 1197 से 1206 तक उसने भारत पर आक्रमण किया। उसने बौद्ध साधुओं की हत्या की। इस्लाम उसने शुरू किया है, मुगल ने शुरू नहीं किया है। वो 1200 के अंदर बिहार पे आया
उदांतपुर, विक्रमशिला, नालंदा का उसने नाश किया। अब ये मीर कासिम कहाँ से आया? तो ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी में से। अब ये बख्तियार शब्द को समझने के लिए हमें फिर जापान जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बकाफू प्रणाली है, ट्रेडिशन है। बकाफू वहाँ 1192 से 1868 तक यहाँ बकाफू शासन चलता रहा। जैसे हम संगठन शब्द देते हैं, वो कोई भी दावा करे कि ये संस्कृत में है तो मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूँ, ये संस्कृत में नहीं है। उसके मूल है शोगुन और शोगुनाटे के अंदर, जापानी शब्द है SHOGONATE। ये उनकी परंपरा है, वो जापानी परंपरा। ये बख्तियार खिलजी की परंपरा है, ये बकाफू की परंपरा है। समुराई वॉरियर उसमें पैदा हुए। उसी के अंदर अशिकागा शोगुनाटे, टोकुगावा शोगुनाटे, जिसने एडो का नाम बदलकर टोक्यो किया। अब एडो और एडन के बीच में क्या संबंध है, और यहाँ की यमाटो डायनास्टी और यमन के बीच में क्या संबंध है, वो और वहाँ के शिंटो धर्म और यमन के सना, उनका जो कैपिटल था, उसके बीच में क्या संबंध है, वो आपको मैं पहले बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ। यही शासक थे मेजी ज़िदाई, यहाँ सब ज़िदाई कहते हैं, और मैं जैदी के साथ उनका रिश्ता। ये जो मोहम्मद के नाम पे जिन्होंने हमला किया वो जैदी थे, ये पुरवार करने के लिए अपन को जापान का हिस्ट्री देखना पड़ता है। और फिर बोलता हूँ आपको, दीवान मोहनलाल ऑफ सिराजुद्दीन दौला, जापान, उनके रिश्तेदार जापान में गए थे और वहाँ आज़ाद हिंद फौज की रचना जापानी इंपीरियल हाउस के साथ हाथ मिला के की गई थी। अब ये कौन किसको, ये बाबरी मस्जिद को कौन तोड़ रहा है, और बिंबिसार को कौन नहीं जानता है, बामियान को कौन नहीं जानता है, इसके मैं आपको ये सब तथ्यों को समझेंगे तब आप रॉबर्ट क्लाइव को समझ सकते हैं, मीर कासिम को समझ सकते हैं, दीवान मोहनलाल को समझ सकते हैं। ये एनालिसिस अपन आगे चालू रखेंगे। आज के लिए बहुत है। थैंक यू वेरी मच।